खसूस जानशीन हुजूर फिदाई मिल्लत व शहजादानी हुजूर फिदाई मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मदद, क़िबले मदद काबे ईमा मदद, अज़बे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर, कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल निहायत अदब व इहतराम के साथ अपने आका व मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, हुजूर ताजदारे मदीना, मुश्क व अंबर से ज्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना, रूही फिदा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और अपनी तमाम तर तवानाइयों और तमाम तर अक़ीदतों को हाजिर करके बावाज़े बुलंद अपने नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस जिसमें हम और आप हाजिरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, आपके मोहल्ले हमारे समाज से एक बच्चा जिसने शब रोज मेहनत करी, मुशक्क़तें बर्दाश्त करी और अपने घर को छोड़ा, नाज़ो नाम को छोड़ा, ऐशो इशरत को छोड़ा, छोड़ने के बाद मदरसे में रहकर मदरसे की चटाई पर बैठकर अपने असातिज़ा की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करके अपने रब को राजी करने और उसके हबीब की रजा को हासिल करने के लिए शबो रोज मेहनतें करी, मुशक्क़तें बर्दाश्त करी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मेहनतों और मशक्क़तों को अपनी बारगाह में शर्फ अता फरमाया और वो कुरान जिसके बारे में रब ने फरमाया कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो कुरान की अज़मतो जलालत की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। सुभान अल्लाह। इतना इंसान के जिस्म के अंदर नाजुक हिस्सा, पार्ट ऑफ बॉडी जो कि बहुत सॉफ्ट है, जिसको दिल कहते हैं, उस सीने में उसने 30 पारों को महफूज किया। महफूज करने के बाद उसके असातिज़ा ने जब उसको पासन के ऊपर परखा, जांचा, देखा, उसके सर पे दस्तारे हिफ्ज़ को सजाया। आज वो बहैसियते नौशा, बहैसियते दूल्हा आपके और हमारे दरमियान
अजीजुल कद्र अजीजम हाफिज मोहम्मद आरिफ रजा नईमी की शक्ल में तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह। आप और हम, आपकी और हमारी निगाहों का मरकज़े तवज्जो बना हुआ उसके वालिदैन को, उसके अजीज व अक़रबा को बहुत बहुत मुबारकबादें और आप तमाम के लिए नेक ख्वाहिशात के अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके बच्चों को भी हिफ्ज़ कुरान की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये कुरान जिसके हवाले से आपने अभी अजीजुल उलमा वारिस उलूम हुजूर सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद बख्तियारुद्दीन शिबली नईमी साहब का बेहतरीन मारकतुल आला इल्मी खिताब समाअत किया। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की अजमत के हवाले से अब यहाँ पर आखिरी कड़ी की हैसियत से, जो कि आपने मुझे देखा कि मैं तकिया लगाकर आपके सामने बैठा हुआ हूँ, कमर की तकलीफ भी है और दूसरी भी आज सुबह से मुझे बुखार भी है। मैंने अपना सफर मुलतवी किया, मगर ये आरिफ की मोहब्बत है कि जिस दिन से ये मदरसे से आया है दस्तार लेकर, ये बार बार खानका पहुंचता रहा कि हुजूर आप लोगों को सबको रहना है। मैं बस थोड़ी देर के लिए आ गया। आज की अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस और मैं ऐसे ही खुश नसीब लोगों के लिए कहा करता हूं कि जिस पे रसूल पाक का फैजान हाय 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 सुभान अल्लाह। चलेगा दीगर हुफ़ाज़ किराम कि जिस पे रसूल पाक का फैजान हो गया वो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया, वो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। और खिदमत जो वालिदैन की करता है रात दिन, खिदमत जो वालिदैन की करता है रात दिन, अरे जन्नत में उसके जाने का सामान, सुभान अल्लाह, जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया है। मुसलमानों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा हमारे और आपके ऊपर फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के वास्ते से, अपने हबीब के वसीले से, अपने हबीब के तवस्सुल से हमें एक अजीम और एक बहुत ही पाकीज़ा निजाम अता फरमाया है कुरान की शक्ल में। कुरान से मोहब्बत करना, कुरान से प्यार करना हदीसे पाक में आता है। अल्लाह के प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हश्र के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब न कोई किसी का मददगार होगा, जब न कोई किसी का गमगुसार होगा, जब न कोई किसी का हामी होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में सब होंगे, मगर ऐसे मकाम पर, ऐसे मूवमेंट में, ऐसे हालात में रब तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों, जहां नफ्सी नफ्सी का आलम है, मैदान महशर में अफरा तफरी का आलम है, ऐ मेरे फरिश्तों, इस मैदान महशर में एक तख्त लगाया जाए, नूरानी मिंबर लगाया जाएगा, उस पर हुक्म होगा, हामिलीन कुरान कहाँ है, कुरान से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं, कुरान से प्यार करने वाले कहाँ हैं, कुरान को पढ़ने वाले कहाँ हैं, कुरान को पढ़ाने वाले कहाँ हैं। हुक्म होगा, मौला हाजिर है, रब इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, इन नूरानी मिंबरों पर इन हामिलीन कुरान को बैठा दिया जाए और इनसे कह दो घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान के साथ बैठे रहें उस नूरानी तख्त के ऊपर, नूरानी मिंबर के ऊपर हामिलीन कुरान जलवागर होंगे, हुक्म रब्बी होगा। ऐ फरिश्तों, हिसाब किताब चल रहा है, लोगों का मीज़ान
नेकियां तोली जा रही हैं, गुनाहों को शुमार किया जा रहा है। फरिश्तों, हिसाब और किताब इधर चलता रहेगा। एक काम करो, ये नूरानी मिंबरों पर जो तशरीफ फरमा हामिलीन कुरान है, कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, कुरान की खिदमत करने वाले हैं, जो कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, इनके लिए जन्नती सवारियों को लाओ। मेरे आका फरमाते हैं हामिलीन कुरान के लिए जन्नत से ऊँटनियों को बुलाया जाएगा। वो नूरानी ऊँटनियों पर उन कुरान को पढ़ने पढ़ाने वालों को सवार करके रब इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, इन हामिलीन कुरान को लेकर जन्नत में चले जाओ, इनको जन्नत में लेकर जाओ। और एक रिवायत में आता है, एक मकाम पे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हाफिज़ कुरान को ये हुक्म दिया जाएगा, है कुरान के हुफ़ाज़, है हाफिज़ कुरान, तुझे ये वसअतें हासिल है, तुझे आज ये हक हासिल है, तू कुरान की तिलावत करता जा। जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से तू शुरू करेगा और वन्नास की सीन पर जहाँ तू इख्तिताम करेगा, क्या मैं तुझे हुक्म देता हूँ वहाँ से लेकर वहाँ तक की जन्नत को मैं तेरे नाम। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अजीजुल उलमा, हुजूर नजीमुल उलमा, हुजूर नासिरे मिल्लत, छोटे सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं उतनी जन्नत को तेरे नाम करता हूँ, उतनी जन्नत तेरी है। अभी यहाँ पर मैं उन हुफ़ाज़े किराम से जो मेहराब जो तरावी पढ़ाते हैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ, क्या आप बहुत अच्छे हाफिज़ कुरान हैं, आप बहुत शानदार कारी हो सकते हैं। जरा मुझे बताइए कि जो एक घंटे में 5 पारे पढ़ता है, 7 पारे तरावी में सुनाता हो, और कोई अगर इत्मीनान के साथ तसलसल कायम करते हुए सिर्फ 1 घंटे सवा घंटे में 2 और 3 पारे पढ़ाए, जो इत्मीनान से पढ़ता हुआ जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ता हुआ जाएगा, और जो तेज कुरान पढ़ता हुआ जाएगा इसमें बहुत बारीकियां हैं, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं कि कुरान तेज पढ़ने वाला वो जब अदा नहीं कर पाता है वो गुनहगार होता है, वो गुनहगार होता है। जो इत्मीनान से कर पढ़ता है, मखारिज की अदायगी के साथ पढ़ता है, हुरूफ की अदायगी के साथ पढ़ता है, साफ सुथरा कुरान पढ़ने वाला नेकियों का हकदार होता है, और जो गलत कुरान पढ़ता है वो नेकियों का हकदार नहीं होता बल्कि वो गुनहगार हो जाता है। कुरान को गलत पढ़ने की वजह से वो मुजरिम हो जाता है। जो इत्मीनान से कुरान को पढ़ता हुआ जाएगा जन्नत उसकी बड़ी होगी, या बहुत जो तेज कुरान को पढ़ता हुआ जाएगा जन्नत में मकाम उसका ज्यादा होगा, बड़ी जन्नत उसके हक में आएगी। अरे अगर हमारा फायदा दुनिया और आखिरत में इत्मीनान और इत्मीनान के साथ तिलावत कुरान में है, हमें इत्मीनान से पढ़ना चाहिए, हमें याद के साथ पढ़ना चाहिए, हमें ठहर कर करना चाहिए, ना कि ये कि अल्हम्दुलिल्लाह के बाद पता ना चला, पता नहीं चले, ऐसे कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। एक जगह मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि आलिम दीन बनो या तालिब इल्म बनो, या इनसे मोहब्बत करने वाला बनो, या इनकी सोहबत में बैठने वाला बनो, 5वें ना बनो के हलाक हो जाओ। ना बनो के हलाक हो जाओगे। आज ये मुसलमानों का ये सबसे मुसलमानों की सबसे बड़ी खुशबख्ती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना एक बेहतरीन निजाम कुरान की शक्ल में एक कलाम हमें अता फरमाया है। मगर वही एक अफसोस की बात यह है कि हमने कुरान को अपने घर में ताक की जीनत बनाकर रखा। अल्लाहु अकबर। जब लड़की की शादी होगी तब कुरान जहेज में जाएगा, उसके बाद वो ताक में रखा रहा। हाँ, अगर कभी खुदा ना खास्ता झगड़ा हो गया तो वो कुरान ताक से उतरेगा कसम खिलाने के लिए, अल्लाहु अकबर, तिलावत करने के लिए नहीं। ये मेरे दोस्तों आज पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस मौजूदा वक्त में जो हमारे मुल्क के हालात हैं,
आप बखूबी वाकिफ हैं उन हालात से। ये बताने की चीज नहीं और ये छुपाने की बात भी नहीं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं आज हमारे शायर के ऊपर, आज हमारी पहचान के ऊपर, आज हमारी आइडेंटिटी के ऊपर किस तरीके से हमले हो रहे हैं। कभी मस्जिदों के माइक्रोफोन के नाम पर, मस्जिदों के माइक्रोफोन उतरवाने के नाम पर एहतजाज लोग कर रहे हैं। कभी हमारी बच्चियों के सरों से दुपट्टा और हिजाब उतारने की साजिश हो रही है। कभी मुसलमानों के टोपी और दाढ़ी को देखकर हमला हो रहा है। आप क्या समझते हैं ये आज कोई नई बात है? ये कोई आज आपके साथ नया षड्यंत्र रचा जा रहा है? अरे मैं कहता हूँ हुजूर सदरुल फाजिल को आप पढ़िए, हुजूर सदरुल फाजिल के मकालात को आप पढ़िए, हुजूर सदरुल फाजिल की तहरीरों को पढ़िए। 100 साल पहले हुजूर सदरुल फाजिल ने जिन बातों की निशानदही करके इस कौम को मुखातब करके फरमाया था, ऐ लोगों अभी भी वक्त है, अपने अंदर परिवर्तन लेकर आ जाओ, अपने अंदर चेंजिंग लेके आ जाओ, अपने आप को अभी भी वक्त है बदल लो, वरना वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारी मस्जिदें तुमसे छीन ली जाएंगी, मस्जिदों के मीनारों से अजान देने पर रोक लगा दी जाएगी, तुम्हारी बच्चियों के सरों से ओढ़नी और दुपट्टे छीन लिए जाएंगे। आज 100 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया था, मगर आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस जमाने में देख रहे हैं। ऐ मुसलमानों, ये कुरान से रूगर्दानी का नतीजा है। आज हम हर जगह मारे जा रहे हैं, आज हम हर जगह पीटे जा रहे हैं, आज हमारी बस्तियों को बर्बाद किया जा रहा है, आज हमारी आबादियों को वीरानियों में बदलने की मुनज़्ज़म साजिशें की जा रही है। अगर हमने कुरान से मोहब्बत किया होता, अगर हमने कुरान को पढ़ा होता, अगर कुरान को खोलकर माँ ने बेटे को भी पढ़ना सिखाया होता, इस्लामी मुआशरा हमने अपने घर में लाया होता, आज हमारा समाज अगर इस्लामी लॉ और इस्लाम के दस्तूर के मुताबिक हमारा मुआशरा होता, हमारी जिंदगी जी इस्लाम की होती, हमारा तरीका इस्लाम के मुताबिक होता, हमारा उठना बैठना इस्लाम के मुताबिक होता, अगर हमारा खाना पीना इस्लाम के मुताबिक होता, तालीमात इस्लाम के मुताबिक होता, पैगंबर इस्लाम के दिए हुए तरीके के मुताबिक होता, आज दुनिया की ताकतों की मजाल ना थी, आज हमारे ऊपर उंगली उठा देती, दुनिया की ताकतों की आज जसारत ना होती कि हमारे तरीके पर वो उंगलीनुमाई कर सकते। क्या वजह है? हमने उनको दावत दी है। क्या वजह है आज जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं? हमने उनको दावत दी है। आपकी बच्चियां स्कूल में जाती हैं, साड़ी पहनकर जाती हैं, दुबराजपुर गर्ल्स कॉलेज में बच्चियां पढ़ने जाती हैं, होली के मौके पर आपकी बच्चियां खेलती हैं, दुर्गा पूजा पे लता लगा के आपकी बच्चियां जाती हैं, आपके बेटे बाजार में खड़े होकर मोबाइल पे गाने सुनते हुए और बाशी करते हुए नजर आते हैं। रात को 1 बजे इस्लामपुर में लोग जागते हुए नजर आते हैं, चौराहों पे बैठे हुए मोबाइल पे गेम खेलते हुए नजर आते हैं। नमाज में कोई नजर नहीं आता है, मुसल्ले पे कोई नजर नहीं आता है, कुरान की तिलावत किसी को नहीं आती है। बड़े मजमे में अगर इम्तिहान लेने पर आ जाए, हाफिज अनवर साहब खड़े होकर 10 लोग ऐसे नहीं निकलेंगे जिनको कुरान पढ़ना आता हो। आज हम ये रोते हैं, आज नेता ने ऐसा कर दिया, आज पार्टी ने ऐसा कर दिया, आज पॉलिटिशियन ने ऐसा कर दिया, आज फला की हुकूमत ने ऐसा बना दिया, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इस जुल्म के हकदार वो नहीं है, ये जुल्म करने के हकदार वो नहीं है, बल्कि हमने कहा है आप आए मुझे मार। मुसीबत बोल के नहीं आती है, मुसीबत चुपके से आती है। रास्ता चोर दरवाजा हमने खोला है। अरे कुरान को बदलने के लिए 1400 साल पहले अबुल हिकम नाम का मक्के का सबसे बड़ा रईस खड़ा हुआ था। तारीख बताती है अबू जहल बन गया। आज 1400 साल के बाद जिसने कुरान पर उंगलीनुमाई की है, जो कुरान को बदलने के लिए आया था, नाम वसीम था, आज वो त्यागी हो गया है। आपने कुरान की पावर को क्या समझा है? आपने कुरान की ताकत को क्या समझा है? ये घर में रखने वाली सिर्फ एक कागज की किताब नहीं है। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज बैतुल्लाह के लिए हरम में काबा में मौजूद था, मैं हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने के लिए गया हुआ था, हज का फरीज़ा अंजाम देने के लिए गया हुआ था। मैंने देखा कि मेरी बस्ती
इलाके से एक नौजवान आया है, हतीम के पास बैठा हुआ काफी देर इंतजार करता रहा, काफी देर खड़ा रहा। वो कुरान की तिलावत में ऐसा मशगूल था, ऐसा मसरूफ था कि इमाम शाफई जैसी शख्सियत को भी उसने निगाह उठाकर नहीं देखा। आप फरमाते हैं मैं तवाफ़े काबा में मसरूफ हो गया। जब मैंने उसको देखा, जब मैंने देखा कि जब वो मदीने शरीफ आया है, मस्जिद शरीफ में पहुंचा है, मस्जिद नबी शरीफ के सुतून से टेक लगाए हुए कुरान की तिलावत कर रहा है। मैंने उसको मीना में देखा था, वो कुरान की तिलावत कर रहा था। मैंने मुज़दलिफा में देखा था, वो कुरान की तिलावत कर रहा था। मैंने अरफात में देखा था, वो कुरान की तिलावत कर रहा था। मैं उससे मिलना चाह रहा था, मैं उससे गुफ्तगू करना चाह रहा था। जब मौका ना मिला, आखिरकार जब मस्जिद नबी शरीफ में वो तिलावत करता हुआ नौजवान मुझे मिल गया, मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने देखा जब ये कुरान की तिलावत से फारिग होगा, जब ये कुरान की तिलावत को रोकेगा, मैं इससे कलाम करूंगा, मैं इससे गुफ्तगू करूंगा। जब थोड़ी देर के बाद उसने कलाम पाक को बंद किया है, मैंने उसको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उसने मेरी तरफ निगाह को उठाकर देखा, कहा वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब, आप कैसे तशरीफ लाए? कहा कि मैंने मीना में तुझे देखा, कुरान की तिलावत कर रहा था। मुज़दलिफा में देखा तो कुरान की तिलावत कर रहा था। अरफात में देखा कुरान की तिलावत कर रहा था। हतीम काबा के पास देखा कुरान की तिलावत कर रहा था। आज 15-17 रोज से मैं तुझे फॉलो कर रहा हूँ, मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ। तुझसे दो बातें कर लूं, तुझसे दो बातें कर लूं, थोड़ी देर तुझसे कलाम कर लूं, मगर हर जगह तुझे मैंने कुरान की तिलावत करते हुए पाया। वो नौजवान कहता है हुजूर जरा दोबारा दोबारा इरशाद फरमाइए आपने क्या करा? कहा कि जब मैंने हतीम में देखा तो कुरान पढ़ रहा था, जब मैंने तुझे अरफा मीना में देखा कुरान पढ़ रहा था, मुज़दलिफा में देखा कुरान पढ़ रहा था, अरफात में देखा कुरान पढ़ रहा था, आज मस्जिद नबी में भी तू कुरान की तिलावत कर रहा है। कहा एक बार और हज़रत इमाम शाफई फरमाते हैं कि मैंने फिर उससे कहा कि हतीम में तो कुरान की तिलावत कर रहा था, मीना में तो कुरान की तिलावत कर रहा था, अरफात में कुरान की तिलावत कर रहा था, मैं मुज़दलिफा में कुरान की तिलावत कर रहा था। आखिर आज तू मुझे यहाँ मिला है, यहाँ भी मैं तुझे कुरान की तिलावत करते हुए पाया हूँ। मैंने आज भी तुझे कुरान की तिलावत करते हुए देखा है। वो कहता है हुजूर जिस तरह आज आपने यहाँ पर 3 मरतबा इरशाद फरमाया है, आप मुझसे वादा कीजिए आप मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाकीज़ा और मुक़द्दस मस्जिद में तशरीफ फरमा है, और ये जो आप कह रहे हैं कल क़यामत के दिन भी आप यही गवाही दीजिएगा। हज़रत इमाम आज़म हज़रत इमाम शाफ़ई फरमाते हैं, ऐ नौजवान आखिर बात क्या है, आखिर मामला क्या है जो तुम मुझसे इस बात की गवाही चाह रहा है? दुनिया में भी तूने मुझसे 3 मरतबा कहलवाया, हश्र के मैदान में भी तू मुझसे शहादत चाहता है, आखिर मामला क्या है? वो नौजवान हज़रत इमाम शाफ़ई से अर्ज़ करता है, इमाम साहब मेरा मकसद यही है कि मेरी जिंदगी का लम्हा लम्हा कुरान की तिलावत करते हुए गुजर जाए, मेरी जिंदगी का एक लम्हा कुरान की तिलावत करते हुए गुजर जाए। और मैं दुआ करता हूँ, ऐ मेरे मौला तू जब मुझे मौत की आगोश में सुला दे तो मुझे कब्र में भी कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाना। ऐ मेरे परवरदिगार मैं तो अपने रब से भी यही दुआ करता हूँ। इमाम साहब कहते हैं अच्छा ठीक है बता, अब मैं तेरे पास बैठकर कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ कलाम करना चाहता हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ई फरमाते हैं अभी मैं उससे कुछ कहता वो अर्ज़ करता है हुजूर थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर ठहर जाइए। जेब में हाथ डाला, चंद पैसे निकाले, चंद सिक्के निकाले, मेरे हवाले कर मुझसे कहा हुजूर इसी पूरे
जब मैं मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि वो शख्स नौजवान बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। मैं बाहर निकला, थोड़ी देर के बाद 10 बजे जब हाजिर हुआ, फिर देखा तिलावत। फिर थोड़ी देर के बाद जब वक्त ज़वाल आया, जब मैंने देखा वो नौजवान बैठा हुआ मस्जिद नबवी शरीफ में कुरान की तिलावत कर रहा है। हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि इसने कहा था ज़ोहर से पहले मैं इंतकाल कर जाऊंगा, आप मुझे गुस्ल दीजिएगा, कफन पहनाइएगा और मुझे आप कब्र में उतारिएगा। मगर अब तो ज़ोहर का वक्त करीब आ रहा है, ये नौजवान तो बैठा हुआ है। हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं नमाज मुअज्जिन ने मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान पुकारी, लोग सुन्नतें पढ़ने के लिए खड़े हो गए। वो नौजवान भी खड़ा हुआ, उसने नियत करी, सुन्नतों की नियत करी, रुकू किया। जब सजदे में गया, अब वो सजदे से सर को नहीं उठाता है। हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद जब मैंने सलाम किया, देखा वो सजदे की हालत में है। थोड़ी देर देखता रहा, वो सजदे की हालत में है। फिर और किया, उसके जिस्म में हस्सो हरकत नहीं है, हस्सो हरकत नहीं है। मैं उसके करीब गया, हल्के से उसके शाने पर हाथ रखा तो मैंने महसूस किया इसका पूरा जिस्म ठंडा हो गया है, इसके जिस्म से रूह परवास कर गई है, ये इंतकाल कर चुका है। मैंने लोगों को इत्तला दी, नमाज ज़ोहर के बाद उसको गुस्ल दिया, उसको कफन पहनाया। असर की नमाज के बाद नमाज जनाजा अदा की गई, कब्र में उसको उतारा। कब्र में उतारने के बाद मैंने पट्टों तख्तों को बराबर कर दिया, लोगों ने आकर मिट्टी दी, हम लोग अपनी अपनी मंजिलों को चले गए। हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं ऐ मुसलमानों, कुरान से मोहब्बत करना सीखो, कुरान की तिलावत करना सीखो। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं मुसलमान जो जिससे दुनिया में मोहब्बत करेगा, हश्र के दिन उसके साथ उठाया जाएगा। ये पैगंबर आज़म का फरमान है, किसी दुनियादार का ऐलान नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है। हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं चंद साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फिर तौफीक बख्शी, मैं फिर ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए आया, फिर मैं हज बैतुल्लाह के लिए आया। खाने काबा से मैं चला, मुज़दमिना पहुंचा, मुज़दलिफ़ा से चला, अरफात पहुंचा, मैं पहुंचता गया, मंजिल तय करता गया। आखिरकार रोज़ा रसूल पर हाजिर हुआ, मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुआ। अचानक जब मैं बकी शरीफ के कब्रिस्तान में पहुंचा, मुझे उस नौजवान का ख्याल आया कि वो नौजवान ये मुझसे कहता था कि मैं दुआ करता हूँ इमाम साहब कि अल्लाह तबारक व तआला कब्र में मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वो तो बड़ा नेक इंसान था, बड़ा परहेजगार था, बड़ा नेक इंसान था, नमाजी था, कुरान से इतनी मोहब्बत करने वाला था। अब वो कब्र के अंदर है, कब्र के अंदर वो कुरान की तिलावत कर रहा है या कुरान की तिलावत नहीं कर रहा है। अब कैसे पता चले, ये कैसे जाना जाए? कब्र खोल के नहीं देखा जा सकता, इसीलिए कि शरीयत ने इस बात की बिला ज़रूरत शरई इजाजत नहीं दी है। जब इजाजत नहीं दी है, वो आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, वक्त के इमाम के लिए भी है। शरीयत के क़वानीन सिर्फ मानने वालों के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ आवाम के लिए नहीं होते हैं, उलमा के लिए भी होते हैं, मशाइख के लिए भी होते हैं, सादात के लिए भी होते हैं। इसी शरीयत इस्लामिया के कानून में सब एक जैसे नजर आते हैं, सब एक जैसे अमल करने वाले नजर आते हैं।
पर्दा अपने आप नहीं खिसका है, बल्कि आपके दिल में जो जुस्तजू और जो तड़प थी कि ये नौजवान जो मन्नतें और दुआएं मांगता था, आरज़ू रखता था दुनिया में कि मौला मैं दुनिया में जैसे कुरान की मोहब्बत करता हूँ, जैसे कुरान की तिलावत करता हूँ, ऐ परवरदिगार आलम ऐसे ही कब्र में भी मुझे कुरान पढ़ने की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। इमाम साहब मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया और आपको ये दिखा दिया कि देखिए इमाम साहब जो दुनिया में कुरान से सच्ची मोहब्बत करता है और अपने रब की बारगाह में सिद्क़ दिल से दुआएं करता है, तो उसका परवरदिगार, उसका रब, उसका अल्लाह उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता, बल्कि उसकी दुआ को कबूल करता है और कब्र से लेकर हश्र तक रब तबारक व तआला उसके लिए आसानियां अता फरमाता है। ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, इसलिए कि जिस कुरान जिस हज़रत कुरान कॉन्फ्रेंस में आज हम बैठे हैं, हाफिज आरिफ रज़ा नईमी ने जिस कुरान के 30 पारों को अपने सीने में उतारा है, इन उलमाए किराम से, हुफ़ाज़े किराम से पूछिए कि सबसे पहला जो रब ने कलाम नाज़िल किया है वो सूरह इक़रा नाज़िल किया है। रब ने क्या फरमाया, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। अरे रब तुम्हें पढ़ने का हुक्म दे रहा है, जो आया तुम्हें तालीम का हुक्म दे रही है, जो आया जो कुरान का पहला दर्स तुम्हें तालीम के हवाले से आया है। आज उसी कौम के बच्चे हैं जिनके यहाँ जिहालत परवान चढ़ गई है, जिनके यहाँ जाहिलों की कमी नहीं है, अगर पढ़े लिखे हैं भी तो उनको शऊर नहीं है कि कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, पैगंबर इस्लाम क्या कहते हैं। उन्होंने चंद दुनियावी किताबें पढ़ ली हैं, चंद जमातें पढ़ ली हैं और अपने आप को उन्होंने बहुत कुछ समझना शुरू कर दिया है। ऐ मुसलमानों, अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो और चाहते हो ये दुनिया में होने वाले मज़ालिम का रुख तुम्हारे ऊपर से मुड़ जाए और ये रुक जाए, तो तुम्हें वापस फिर उसी जाना पड़ेगा जहाँ 1400 साल पहले सहाबाए किराम ने अपनी पेशानियों को रखा था, अपनी जबीनों को रखा था, अपनी अकीदतों को रखा था, अपनी दुनिया के हर मामला को रख दिया था। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी दुनिया को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुजारना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब होते हुए नजर आओगे। रब फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह उलमा ही है जो बहुत ज्यादा डरते हैं। ये इल्म वाले हैं जो रब से डरते हैं, खशियत इलाही में मशगूल रहते हैं, जिन पर खशियत इलाही तारी रहती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन।